आज सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के मऊ में हुए सांप्रदायिक दंगों का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण आपके लिए करेंगे। भारत के अब तक के इतिहास में धर्म को लेकर दंगे हुए हैं, जाति को लेकर दंगे हुए हैं, राजनीतिक मुद्दों पर दंगे हुए हैं, छात्रों के बीच दंगे हुए हैं, बिजली, पानी और यहां तक कि पैसे के विवाद को लेकर भी कभी कभी लड़ाई झगड़े या दंगे हो जाते हैं। लेकिन आज तक भारत में किसी खेल में भारत की जीत का जश्न मनाने पर सांप्रदायिक दंगे कभी नहीं हुए और हमें लगता है कि देश में इस मुद्दे पर कभी दंगे हो ही नहीं सकते। आपने भी कभी इसकी कल्पना नहीं की होगी। हमारे देश में बहुत सारी वजहें हैं दंगे करने की, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत जीत जाए और उस पर भी हमारे देश में दंगे हो जाएं तो यह बात चिंतित करने वाली है। आज मध्य प्रदेश के मऊ की इन तस्वीरों ने पूरे देश को चिंता में डाल दिया है। मध्य प्रदेश में इंदौर शहर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर मऊ में कल हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक दंगे हो गए, जिनमें कई दुकानों और मकानों में तोड़फोड़ हुई और इसमें 6 लोग घायल भी हो गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं और इन दंगों का कारण जब आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये दंगे हुए थे चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत के जीतने के बाद। यानी भारत ने जब चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली तो उस पर ज्यादातर जगहों पर तो जश्न मन रहा था, लेकिन कुछ जगह ऐसे भी थे जहां पर हिंसा हो गई और हिंसा हुई। यह हिंसा उस वक्त भड़की जब मऊ शहर में लगभग 100 युवा 40 से 50 बाइक्स पर भारत की जीत का जश्न मनाने के लिए एक जुलूस निकाल रहे थे। यह जुलूस जब मऊ की जामा मस्जिद के पास पहुंचा तब वहां मस्जिद के सामने जश्न मनाने पर एक विवाद हुआ और इसके बाद यहां पर हिंसा भड़क गई। इस घटना को लेकर हिंदू पक्ष ने 5 बड़े आरोप लगाए हैं। पहला आरोप यह कि मुस्लिम पक्ष मस्जिद के सामने भारत की जीत का जश्न मनाने का विरोध कर रहा था। दूसरा, इस जुलूस में जो लोग मस्जिद वाले इलाके में फंस गए थे उनके साथ मारपीट हुई और उनसे कहा गया कि वो मुस्लिम इलाकों में जश्न मनाने के लिए क्यों आए हैं, वो वहां नहीं आ सकते। तीसरा, जो लोग आगे निकल चुके थे जब उन्हें इस घटना के बारे में सूचना मिली तो वो वापस लौट कर आ गए उस इलाके में और उनका उसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों के साथ टकराव हुआ। आरोप है कि इसी टकराव के दौरान मस्जिद के पास जो मकान है उनकी छतों से पत्थरबाजी शुरू हो गई और उसके बाद एक पक्ष ने हमला बोल दिया। चौथी बात, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कुछ बाइक्स में आग लगा दी, हिंदुओं की दुकानों और मकानों पर पत्थरबाजी की और आरोप है कि पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। लेकिन ये सिर्फ आरोप हैं, इनकी जब जांच होगी तो सही बात पता चलेगी। जब कोई भी घटना होती है उसके 10-12 घंटे के बाद जब आप उसके बारे में रिपोर्ट करते हैं तो आप आरोप ही बता सकते हैं। दोनों पक्षों के आरोप क्या हैं, दोनों पक्षों का क्या कहना है, दोनों पक्ष क्या हैं, यही आप बता सकते हैं, क्योंकि तब तक जांच शुरू नहीं हुई होती और जांच की रिपोर्ट नहीं आई होती। इसलिए हम भी अभी सिर्फ आरोपों का दौर है। जांच जब होगी तो पता चलेगा कि किसके आरोप में कितना दम है। और 5वां आरोप यह है कि जिन लोगों ने यह हिंसा की वो ये कह रहे थे कि क्या अब हिंदुओं के राम उनकी दुकानों और घरों को जलने से बचा पाएंगे, यानी एक तरह की चुनौती दी गई। ये सारे हिंदू पक्ष के आरोप हैं। ये बात एक नहीं बल्कि कई हिंदू परिवारों ने बताई है, जिससे ऐसा लगता है कि जब हिंसक भीड़ हिंदू परिवारों को निशाना बना रही थी तब भगवान श्री राम को लेकर ये अपशब्द शायद कहे गए होंगे। आप भी सुनिए कि कैमरे पर क्या रिकॉर्ड हुआ है। और कुछ बोल भी रहे थे उन लोग पत्थर फेंकते टाइम वो बोल रहे थे वहाँ कि राम को बुलाओ और वो ये कहते जा रहे थे कि अब आग लग रही है गाड़ियों में, अब बुलाओ तुम्हारे राम को, अब बुलाओ राम भगवान को। कुछ कह भी रहे थे, कुछ नारेबाजी हो रही थी, क्या बोल क्या रहे थे? इस दौरान नारिन तीर तकदीर अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे और आओ आओ तुम्हारे राम को बुलाओ, तुम्हारी गाड़ी में आग लगा रही है, बचा लेंगे, इस तरीके के नारे लगा रहे थे। और मंदिर पे भी और भी नारेबाजी, हम पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद और आओ रे तुम्हारे राम को बुलाओ, मतलब बहुत दूर से काफी चिल्ला पुकार में ऐसी आवाजें आ रही थी। अभी तक आपने जो देखा ये
एक पक्ष की बात है, एक पक्ष के आरोप है। अब देखिए कि दूसरा पक्ष क्या कहता है, यानी मुस्लिम पक्ष के आरोप भी आपको सुनने चाहिए। तो मुस्लिम पक्ष का पहला आरोप यह है कि इस जुलूस के दौरान कुछ हिंदू लड़कों ने मस्जिद के सामने जानबूझकर जय श्री राम के नारे लगाए। दूसरा आरोप, सबसे पहले पथराव हिंदू लड़कों ने ही शुरू किया, जिसके बाद यह पूरी हिंसा भड़की। तीसरा आरोप मुस्लिम पक्ष का यह है कि मस्जिद या उसके आसपास के किसी भी मकान से पत्थरबाजी नहीं हुई है, यह बात उन्होंने बताई। चौथी बात, जुलूस में शामिल कुछ हिंदू लड़कों ने मस्जिद के अंदर सुतली बम फेंका, जिससे मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई और इसी के बाद यह हिंसा शुरू हुई है। ये दोनों पक्ष हमने आपके सामने जस के तस ऐसे ही रख दिए हैं कि दोनों पक्षों के क्या आरोप हैं और उनका क्या कहना है। अब स्थानीय मुसलमानों का भी यह कहना है कि उन्होंने खुद भारत की जीत के लिए रोजा रखा था। ये उस इलाके के मुसलमान कह रहे हैं कि भारत की जीत के लिए उन्होंने रोजा रखा, दुआएं मांगी, और इसलिए वो भारत की जीत पर हिंसा और पत्थरबाजी कैसे कर सकते हैं। ये जवाब भी, ये बात उनकी बिल्कुल वाजिब है। अगर कोई मुसलमान परिवार है या उस इलाके के मुसलमान हैं जो कि भारतीय टीम के लिए दुआएं मांग रहे हैं, उनकी जीत के लिए, अपने देश की टीम के लिए रोजा रख रहे हैं, तो फिर जीत जाने के बाद वो हिंसा क्यों करेंगे। इन तमाम लोगों का आरोप है कि यह हिंसा मस्जिद में सुतली बम फेंकने और जय श्री राम के नारे लगाने के कारण हुई, और एक भी मुसलमान ऐसा नहीं है जो भारत की जीत के खिलाफ हो। हम तो हर नमाज में दुआ कर रहे हैं कि हमारा भारत जीते, क्योंकि 2012 में और 2025 में बहुत डिफरेंस हो चुका था इस बात का। तो ये पवित्र रमजान के महीने में दुआएं कबूल होती है साहब, तो हम तो चाहेंगे कि इंडिया हमारा ऊपर टॉप पे जाए और जीते भी। बिल्कुल किया साहब। बाकी ये जीत की खुशी ऐसी हो जाएगी, गमगीन में पता नहीं चला इसका। भाई हम लोग भारतवासी हैं और जिंदगी से, दुनिया से, बाप दादा के जमाने से अपन इंडिया में रह रहे हैं, तो हमें भी उस चीज़ की खुशी, लेकिन अब ये कैसे होगा ये हमें भी नहीं आइडिया उस चीज़ का। नमाज के लिए नमाज से फारिग होकर निकल ही रहे थे तो किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका, सुतली बम था वो, और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए। तो ये दोनों पक्षों के आरोप और उनका स्पष्टीकरण आपने सुन लिया। अब पिछले 2 वर्षों में रामनवमी, हनुमान जयंती और महाशिवरात्रि के मौके पर हुई हिंसा में और इन दंगों में एक बात बहुत कॉमन है, और वो बात यह है कि ये सारे दंगे कथित रूप से मुस्लिम इलाकों में हुए, और इन सारे दंगों का प्रमुख कारण यह रहा कि मुस्लिम पक्ष के लोग मस्जिद या मदरसों के सामने से हिंदुओं के जुलूस निकालने का विरोध कर रहे थे, या अगर हिंदू जय श्री राम के नारे लगाते हैं तो उसका विरोध कर रहे थे। इस मामले में भी मऊ के शहर काजी मोहम्मद जाबिर का यह कहना है कि हिंदुओं ने बिना इजाजत के मस्जिद के सामने से पहले तो जुलूस निकाला, और वो भारत की जीत का जश्न मनाने के लिए उस इलाके में क्यों आए बिना इजाजत के, ये उनका कहना है। बस मेरा तो कहना यह है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जुलूस आखिर निकला कैसे, और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला। तो जुलूस तो निकल सकता है, जुलूस के लिए कोई वो नहीं है, लेकिन किन लोगों ने परमिशन ली थी, क्या बिना परमिशन के निकलता। और दूसरी बात यह है कि अगर परमिशन ली थी तो कितनी गाड़ियों की, कितने लोगों की, किस तरह किस सिचुएशन में परमिशन दी गई थी। तो काजी साहब कह रहे हैं कि अगर वहां से जुलूस निकालना था मस्जिद के आसपास के इलाके से तो पहले परमिशन लेनी चाहिए थी, और बिना परमिशन के ये जुलूस वहां से निकला कैसे। अब तक कथित रूप से मुस्लिम इलाकों में हिंदुओं के धार्मिक जुलूस निकालने का विरोध होता था, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि हिंदुओं को मस्जिद के सामने या मुस्लिम इलाकों में भारत की जीत का जश्न मनाने की आखिर जरूरत ही क्या है। ये बात हम बार बार कहते हैं कि हमारे देश में ये मुस्लिम और हिंदू इलाके आखिर कब बने। ये किसने तय किया कि ये हिंदुओं का इलाका बन गया है और ये मुसलमानों का इलाका बन गया है। ये संविधान के किस पन्ने पर लिखा है, ये हमारे देश के कानून में कहां लिखा है कि ये इलाका अब से हिंदुओं का इलाका बन गया, यहां मुसलमान नहीं आ सकते, और ये मुसलमानों का इलाका बन गया, यहां हिंदू नहीं आ सकते। और धर्म के आधार पर इलाकों का ये बंटवारा कैसे हुआ, कब हुआ, किसी को पता ही नहीं चला, लेकिन ये हो चुका है। और सोचिए, अगर भारत की जीत का जश्न भारत में नहीं मनाया जाएगा तो फिर कहां मनाया जाएगा।
भारत की क्रिकेट टीम हिंदुओं की क्रिकेट टीम नहीं है और कल चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हिंदुओं की क्रिकेट टीम नहीं जीती है, भारत की क्रिकेट टीम जीती है जिसमें सब धर्म के लोग खेलते हैं। पूरे भारत की क्रिकेट टीम है ये, जिसमें अलग अलग धर्म और जातियों के खिलाड़ी हैं। इसमें रोहित शर्मा भी हैं, विराट कोहली भी हैं, मोहम्मद शमी भी हैं, अर्शदीप सिंह भी हैं। बड़ी बात यह है कि ये सारे खिलाड़ी अपने धर्म और अपनी जाति की अलग यूनिफॉर्म नहीं पहनते। ये किसी कोटा के तहत नहीं आए हैं, किसी रिजर्वेशन के तहत नहीं आए हैं, बल्कि ये भारत की यूनिफॉर्म पहनते हैं, भारत की जर्सी पहनते हैं जिस पर इंडिया लिखा होता है और जिसका रंग होता है नीला। दुख की बात यह है कि देश के लिए खेलने वाले खिलाड़ियों पर देश के ही हिंदू और मुसलमान बट जाते हैं और मध्य प्रदेश के इन सांप्रदायिक इस हिंसा ने आज पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है, हैरान कर दिया है। आज आप ये भी सोचिए कि अगर पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी अगर जीत जाती तो क्या पाकिस्तान की जीत पर वहां के लोग इस तरह की हिंसा करते? क्या आप ये कल्पना भी कर सकते हैं कि पाकिस्तान अगर कोई टूर्नामेंट जीत जाए और पाकिस्तान के किसी इलाके में इस पर मतभेद हो जाए और वहां पर हिंसा होने लगे जैसे भारत में हो रही है? आप कभी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन भारत में ये सब होता है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत का जश्न महू में हिंदू मुसलमानों में रण का कारण बन गया। जीत के जश्न के जुलूस से कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो गईं और उसके बाद शुरू हुई नारेबाजी और फिर पत्थरबाजी। पत्थरबाजी जब थमी तो फिर हिंसा का दूसरा दौर शुरू हुआ जो कई घंटों तक चला। गाड़ियों में आग लगाई गई, दुकानों को फूंक दिया गया। जुलूस निकला था मैच के संबंध में, उसमें जुलूस के दौरान कुछ उसमें तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। इसके बाद जो है उसमें पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई हैं। जिस जीत पर पूरे महू को खुश होना चाहिए था, उस जीत के बाद मातम जैसा माहौल था। किस तरीके से ये घटना हुई, क्या उसके कारण रहे, कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं, वो सब चीज़ें अभी अगले 1-2 घंटे के बाद हम लोग निकालना चालू करेंगे और जो भी इसमें लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिस इलाके में हंगामा हुआ वो जामा मस्जिद का इलाका है। जश्न मना रहे लोग जब जामा मस्जिद के सामने से निकले, उसी वक्त विवाद की चिंगारी भड़क गई। देर रात को जो उपद्रव हुआ उसमें जामा मस्जिद इलाके की बात करें या फिर हम पत्ती बाजार चौराहे की बात करें, दोनों जगहों पर जो पथराव हुआ है, तोड़फोड़ हुई है, उसकी तस्वीरें अब आप देखिए दिन के उजाले में। रात को यही वो इलाका था जहां पे करीब 500 से 600 की संख्या में लोग मौजूद थे और लगातार पत्थरबाजी कर रहे थे। पत्थरबाजी कितने बड़े पैमाने पर हुई इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देख के लगा सकते हैं। ये पूरा हंगामा जामा मस्जिद के सामने से शुरू होकर पास के मुस्लिम बहुल बतख कॉलोनी से होते हुए हिंदू बहुल पत्ती बाजार तक पहुंच गया। इस पूरे रास्ते पर अब पत्थरबाजी के निशान और जले हुए वाहन नजर आ रहे हैं। आज तक की टीम पत्ती बाजार के एक ऐसे ही घर पर पहुंची जिस पर जबरदस्त पत्थरबाजी की गई थी। पत्ती बाजार चौराहे पे राधे कौशल के घर में जो पथराव हुआ, नीचे जो मेडिकल की दुकान जलाई गई, उसके घर के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। जब पथराव यहाँ पे हुआ तो पत्थर अभी भी आपको जो है फैले हुए दिख जाएंगे। ये बालकनी की तस्वीरें हैं। आग लगाई जा रही थी, गाड़ियों को जला दिया, नीचे मेडिकल शॉप्स को जला दिया। पथराव हुए, 1.5 घंटा तक पूरा पथराव हुआ। गली में घुसने की कोशिश करी, घर में घुसने की कोशिश करी, कपड़ा जला के फेंकने की कोशिश करी। जितने भी अपराधी हैं इनके या तो बुलडोजर चले। चिल्ला पुकार काफी थी और कुछ बीच बीच में धमाके की भी आवाज आ रही थी, तो हो सकता गोली चलाई हो या कोई पटाखा फोड़ा हो, कुछ भी हो सकता है। पत्ती बाजार के बाद हमारी टीम मुस्लिम बहुल बतख कॉलोनी में भी गई, जहां हमें हिंसा के निशान दिखे। यहाँ पे दोनों तरफ अगर आप देखें तो जो गाड़ियां हैं वो जली हुई हैं, दुकानें जली हुई हैं। ये पीछे आप देख सकते हैं, ये एक बाइक है जिसे उपद्रवियों ने कल रात को जला दिया। और सिर्फ यही बाइक नहीं है, इसी मोहल्ले में अगर आप देखें तो यहाँ पथराव भी हुआ था और पथराव के साथ ही ये दुकान जो है इसे भी अगर आप देखें तो जला दिया गया। इस हिंसा के बाद
मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं और इस वजह से अब दंगाइयों पर सख्त एक्शन की तैयारी हो रही है। में अभी एफआईआर की जा रही हैं। अभी तक 2 एफआईआर ऑलरेडी हो गई हैं और जो आरोपी लिखवाए जा रहे हैं उनको क्या कहते हैं गिरफ्तार भी पुलिस कर रही है। सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस लगातार चेक कर रही है और उन वीडियो रिकॉर्डिंग्स को एकत्रित करके जिन लोगों ने शांति भंग करने की कोशिश की उनको भी पुलिस गिरफ्तार कर रही है। जीत के जश्न में हिंसा की आग भड़काने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है, लेकिन ये हैरान करने वाली बात है कि भारत की जीत से चिढ़कर पहला पत्थर किसने और क्यों फेंका था। मध्य प्रदेश के महू से रवीश पाल सिंह के साथ धर्मेंद्र कुमार, आज तक। आज से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हुआ है और हमें लगता है कि सरकार को अब संसद में ये स्पष्ट करना चाहिए कि इस देश में कोई भी इलाका मुसलमानों या हिंदुओं का नहीं है। ये सारे इलाके भारत के हैं और भारत के संविधान में कहीं भी किसी इलाके को हिंदू इलाका या मुस्लिम इलाका घोषित नहीं किया गया है और इस देश में भारत की जीत का जश्न कहीं भी मनाया जा सकता है। अगर सरकार संसद में ये स्पष्ट करती है तो उन लोगों का भ्रम टूटेगा जो अपने धर्म की ज्यादा आबादी होने के कारण कुछ इलाकों को अपने धर्म का इलाका समझने लगे हैं। जिस समय मध्य प्रदेश में भारत की जीत के जश्न पर यह हिंसा हो रही थी, उस वक्त दुबई के स्टेडियम में विराट कोहली मोहम्मद शमी की मां के पैर छूकर अपनी जीत के बाद उनका आशीर्वाद ले रहे थे और यह है असली भारत। भारत के असली हिंदू और मुसलमान वो नहीं हैं जो देश की जीत पर हिंसा करते हैं, बल्कि असली हिंदू और मुसलमान विराट कोहली और मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ी हैं जो एक दूसरे को गले लगाते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के परिवारों का सम्मान करते हैं। और आज आप इन तस्वीरों से यह भी समझ पाएंगे कि भारत की संस्कृति और संस्कार कितने महान हैं। इस तस्वीर को आप देखिए और इस तस्वीर में आपको विराट कोहली मोहम्मद शमी की मां के पैर छूते हुए दिखाई देंगे। और हुआ ये कि जीतने के बाद मोहम्मद शमी अपने परिवार को लेकर आए और वो चाहते थे कि विराट कोहली उनके परिवार से मिलें, उनकी मां से मिलें और उनके साथ एक फोटो खिंचवाएं। अब आप देखिए विराट कोहली भी हैं कितने बड़े सुपरस्टार, और विराट कोहली जब मोहम्मद शमी के परिवार से मिले तो उन्होंने सबसे पहले उनकी मां के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। हिंदू और मुस्लिम एकता की इससे बड़ी कहानी और तस्वीर क्या हो सकती है, और यही तो है असली भारत। विराट कोहली पूरी दुनिया के लिए एक महान खिलाड़ी हैं, सुपरस्टार हैं, लेकिन जब वो स्टेडियम में मोहम्मद शमी की मां से मिलते हैं तो उनके पैर छूकर उनका आदर और सम्मान करना नहीं भूलते। ये तस्वीरें इसलिए भी बड़ी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इस्लाम धर्म में बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेने की परंपरा नहीं है और इसे अल्लाह के खिलाफ माना गया है, जबकि हिंदू धर्म में इसी परंपरा का विशेष स्थान है और यह परंपरा बड़ों के प्रति आदर, सम्मान और विनम्रता के भाव को दर्शाती है। आज जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको विराट कोहली के संस्कार नजर आएंगे और यह भी पता चलेगा कि असली हिंदू मुस्लिम एकता कैसी होती है और कैसे विराट कोहली को मोहम्मद शमी की मां ने, उनके परिवार ने प्यार से वो कितने मिले और कैसे उनकी मां ने विराट कोहली को दिल से आशीर्वाद भी दिया, दुआएं दी। देखिए, जब भी कोई जीत होती है या जब भी कोई हार होती है, चाहे वो खेल में हो या जीवन में हो, वो आपको बहुत कुछ सिखा कर जाती है। चैंपियंस ट्रॉफी में कल भारत की टीम जीत गई, पूरा देश जश्न मना रहा है, लोग खुश हैं। ऐसा तो नहीं है कि भारत के जो 140 करोड़ लोग हैं उनके जीवन में आज से कुछ बदल जाएगा, उनकी कोई परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, उनके जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। लेकिन खेल में जब अपने देश की टीम जीतती है तो सबको एक खुशी मिलती है, सब उसका जश्न मनाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनका अपना परिवार जीता है और इसी को कहते हैं राष्ट्रवाद। क्रिकेट में मिली ये जो जीत है, इसने भारत की 140 करोड़ आत्माओं को इतनी प्रसन्नता दी है जिसका कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन यह जीत सिर्फ खेल की जीत नहीं है, हर जीत के पीछे जिंदगी के कुछ सबक छिपे होते हैं। एक सबक हिंदू और मुसलमान एकता का था जो हमने अभी आपको दिखाया, लेकिन और भी कई सबक हैं जिसमें अगर आप क्रिकेट नहीं भी खेलते हैं
और नहीं भी देखते हैं तो भी ये सबक आपको जरूर लेने चाहिए कल रात की जीत के बाद। अब आप इन तस्वीरों को देखिए जिनमें रोहित शर्मा और विराट कोहली एक दूसरे के साथ डांडिया कर रहे हैं। यह तस्वीर आप देखिए, उन्होंने विकेट उखाड़ी, एक एक विकेट दोनों ने अपने हाथ में ली और उसके बाद डांडिया खेलना शुरू कर दिया, डांडिया करना शुरू कर दिया। अब तक क्रिकेट की दुनिया में विराट कोहली और रोहित शर्मा की आपस में राइवलरी की बातें की जाती थी और यह माना जाता था कि टीम इंडिया इन दोनों खिलाड़ियों के खेमों में बटी हुई है। ये दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को पसंद नहीं करते, एक दिल्ली का खेमा है और दूसरा टीम इंडिया में मुंबई का खेमा है और ये दोनों के बीच में ईगो की प्रॉब्लम है। ऐसा हम लगातार सुनते आए हैं। अगर आप विराट कोहली की एक अलग सोशल मीडिया पर उनके फैंस की और फॉलोअर्स की सेना है और रोहित शर्मा की भी सोशल मीडिया पर एक अलग सेना है, और अगर कोई विराट कोहली की तारीफ कर दे तो फिर उसकी दूसरा खेमा उसकी ट्रोलिंग करता था और इस प्रकार यह सब चलता रहता था। लेकिन कल जिस प्रकार से विराट कोहली और रोहित शर्मा ने डांडिया करके एक दूसरे को गले लगाया, उसमें दुश्मनी नहीं बल्कि दोस्ती और एक दूसरे के प्रति सम्मान दिख रहा था। 3 साल पहले जब विराट कोहली से टीम इंडिया की कप्तानी लेकर रोहित शर्मा को दे दी गई थी, तब कई बार इन दोनों खिलाड़ियों के बीच मतभेद और टकराव होने के दावे किए जाते रहे हैं। लेकिन कल की जीत के बाद इन दोनों खिलाड़ियों ने डांडिया खेलकर एक दूसरे के साथ ये खुशियां मनाकर देश को यह बता दिया कि उनके बीच दुश्मनी का नहीं बल्कि दोस्ती का रिश्ता है। और ये दोनों खिलाड़ी ऐसा लग रहा था जैसे शोले फिल्म के जय और वीरू हैं। जो डांडिया है, डांडिया को विजय का प्रतीक माना जाता है, इसलिए आप यह भी कह सकते हैं कि अब तक जो कहानियां गढ़ी जाती थी इन दोनों के मतभेदों को लेकर, उसे इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर इस डांडिया के जरिए हरा दिया है और भारतीय टीम को वर्ल्ड चैंपियन एक बार फिर से इन दोनों ने मिलकर बना दिया है। अब एक बात पर और नजर डालिए। महाभारत का एक प्रसंग है जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रतीक्षा कीजिए क्योंकि बहुत कुछ गलत होता है सब कुछ सही होने से पहले। बहुत कुछ गलत होता है सही होने से पहले। और ये शब्द रोहित शर्मा पर बिल्कुल फिट बैठते हैं। जब रोहित शर्मा के प्रदर्शन पर लगातार सवाल उठ रहे थे, लोग कहते थे कि उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे, अब वो चूक गए हैं, अब उनमें ताकत नहीं बची है, अब वो रन नहीं बना रहे हैं, आउट ऑफ फॉर्म हो गए हैं। उनके वजन के लिए, उनकी फिटनेस के लिए उनकी आलोचना हो रही थी, मजाक उड़ रहा था, अपमान किया जा रहा था, उन पर रिटायरमेंट के लिए दबाव बनाया जा रहा था, कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे। तब रोहित शर्मा अपने इस मुश्किल समय में विचलित नहीं हुए, उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा, धैर्य के साथ सब कुछ सुनते रहे और उन्होंने इंतजार किया और इस बात को सही साबित किया कि सब कुछ सही होने से पहले बहुत कुछ गलत भी होता है। और इस दौरान आपको ना तो अपने परिश्रम में कोई कमी लानी चाहिए, ना ही अपना आत्मविश्वास कम करना चाहिए, सिर्फ धैर्य रखना चाहिए, आलोचनाओं को सुनना चाहिए, लेकिन आलोचनाओं का असर आप पर नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इंतजार कीजिए। जैसे बुरा समय आता है उसके बाद वैसे ही अच्छा समय भी आता है। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, पुरानी तस्वीर है, सिर्फ 66 दिन पहले की तस्वीर है। 66 दिन पहले, लगभग 2 महीने पुरानी बात है, जब 3 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में रोहित शर्मा को टीम से बाहर होना पड़ा था। बाहर बैठे हुए थे इस तरीके से, उदास थे, उनके चेहरे पर निराशा दिखाई दे रही थी। इतना बड़ा कप्तान, इतना बड़ा खिलाड़ी, और आज उसे प्लेइंग 11 से बाहर निकाल दिया गया और वो बाहर मैदान से बाहर बैठकर अपनी टीम को खेलते हुए देख रहा है, लेकिन उनके साथ खेल नहीं सकता, उनकी कप्तानी नहीं कर सकता। उस दिन वो कितने निराश थे। हर कोई ये कहता था कि अब रोहित शर्मा का करियर समाप्त हो चुका है, बहुत अपमान हुआ है, अब उन्हें यहां से रिटायर हो जाना चाहिए, अब और अपमान नहीं सहना चाहिए और यहां से वापसी का रास्ता बंद हो गया है, कभी वापसी नहीं कर पाएंगे। लेकिन रोहित शर्मा ने सिर्फ 66 दिन में पूरी कहानी को पलट दिया और कल जब भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, तब रोहित शर्मा बाहर नहीं बैठे थे 2 महीने पहले की तरह, कल वो सेंटर स्टेज में थे।
कल वो बीच में थे, पूरी दुनिया उनके लिए तालियां बजा रही थी और कह रही थी कि कमबैक हो तो ऐसा हो, वापसी हो तो ऐसी हो। रोहित शर्मा से आप सीख सकते हैं कि अपने मुश्किल और बुरे वक्त में कभी भी घबराना नहीं चाहिए। बुरा वक्त रास्ते में कंकड़ की तरह होता है, जो शुरुआत में चुभता जरूर है लेकिन आगे की चट्टानों से आपको लड़ना भी सिखा देता है। और रोहित शर्मा ने बिल्कुल यही किया और रोहित शर्मा ने हमारे देश के युवाओं को यही बताया है। असल में जिंदगी में कमबैक की कहानियां हमेशा बड़ी शानदार होती हैं, मतलब वापसी की कहानियां। और आप भी कभी सोचिएगा, वापसी की कहानियों में बहुत कुछ छिपा होता है। जिंदगी असल में लौटने का नाम भी है, क्योंकि बहुत कम लोगों को लौटने का मौका मिलता है, वापसी करने का मौका मिलता है, कमबैक करने का मौका मिलता है। और आप याद कीजिए, जब भगवान श्री राम वनवास से लौटे थे, रावण के साथ युद्ध करके, इस युद्ध को जीतकर जब वो वापस अयोध्या लौटे थे, वो भी कितनी शानदार कमबैक की, वापसी की और लौटने की कहानी थी। इसलिए लौटने की कहानियों को हमेशा ध्यान से देखिए और पढ़िए। पिछले कुछ समय में देश ने दो बहुत बड़े कमबैक देखे हैं, जिनमें एक कमबैक टीम इंडिया ने किया है, जो 19 नवंबर 2023 को ऑस्ट्रेलिया से वनडे क्रिकेट के वर्ल्ड कप में हार गई थी। पूरा देश निराश था, लेकिन इसके बाद टीम इंडिया ने पिछले साल T20 का वर्ल्ड कप जीता और अब चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर 19 नवंबर की तारीख की यादों को हमेशा के लिए धुंधला कर दिया है। और कमबैक की बात हो ही रही है तो आप देखेंगे, जब 2023 में भारतीय टीम वर्ल्ड कप में हारी, जिस तरह की निराशा थी, और फिर उन्होंने जैसा कमबैक किया है ये दो टूर्नामेंट जीतने के बाद, कुछ इसी तरह का कमबैक प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया है, जिन्हें पिछले साल लोकसभा चुनाव में उम्मीद तो थी 400 सीटें जीतने की, लेकिन मिली सिर्फ 240 सीटें और बीजेपी बहुमत से चूक गई, काफी बड़े अंतर से चूक गई। विपक्षी नेताओं ने कहना शुरू कर दिया था कि अब प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता खत्म हो गई है, अब वापसी का रास्ता या तो बंद हो चुका है या बहुत मुश्किल है। लेकिन हरियाणा, महाराष्ट्र और फिर दिल्ली में जीतकर प्रधानमंत्री मोदी ने 4 जून 2024 की तारीख को भी अब बहुत पीछे छोड़ दिया है। और ये दोनों कमबैक, दोनों वापसी आपको ये बताती हैं कि बुरे समय में कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वाले ही कामयाब होते हैं। अब हम आपको यह बताएंगे कि कल भारत की जीत में पाकिस्तान कहां गायब हो गया, जबकि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी थी, इसका जो ऑफिशियल होस्ट है वो तो पाकिस्तान ही था, पाकिस्तान ने ही तो इसका आयोजन किया था। लेकिन कल मैच के बाद जितनी भी सेरेमनी हुई उसमें पाकिस्तान बिल्कुल गायब था। आपको भी नहीं पता होगा कि असल में चैंपियंस ट्रॉफी इस बार पाकिस्तान में हुई है। इस बार चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा था और बहुत सारे लोग अब ये पूछ रहे हैं कि जब भारत को ट्रॉफी दी गई तब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दूसरे प्रतिनिधि पोडियम पर, स्टेज पर मौजूद क्यों नहीं थे? कोई एक आदमी तो होता। और उस समय सिर्फ आईसीसी के चेयरमैन जय शाह वहां पर मौजूद थे। और उससे पहले भी जब भारत के खिलाड़ियों को चैंपियंस ट्रॉफी का व्हाइट कोट पहनाया गया, तब भी पोडियम पर आईसीसी के चेयरमैन जय शाह और बीसीसीआई के अध्यक्ष रॉजर बिनी मौजूद थे और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड से वहां पर कोई नहीं था, जबकि मेजबानी इस टूर्नामेंट की पाकिस्तान ने की थी। पाकिस्तान का दुर्भाग्य देखिए, कितनी किस्मत खराब है कि चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन पाकिस्तान ने करवाया, इस पर 1000 करोड़ रुपए खर्च भी कर दिए, लेकिन ना तो पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंची और ना ही फाइनल मैच पाकिस्तान में हुआ। और जब ये टूर्नामेंट खत्म हुआ तो पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा वहां मौजूद नहीं था। पाकिस्तान का नाम सिर्फ पोडियम पर नीचे लिखा हुआ था और भारतीय खिलाड़ियों को जो कोट पहनाए गए चैंपियंस ट्रॉफी के, सिर्फ उन पर छोटा सा कहीं पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ था और बाकी कहीं पाकिस्तान का नाम था ही नहीं। ये जो कोट आपने देखे हैं, भारतीय टीम ने जो सफेद कोट उसके बाद पहने, उन कोट्स पर जरूर यहां पर लिखा हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी और नीचे लिखा था पाकिस्तान। इन कोट की मैं बात कर रहा हूं। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि उसके अध्यक्ष मोहसिन नकवी बीमार थे और उन्होंने अपनी जगह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से
इस टूर्नामेंट के डायरेक्टर सुमेर अहमद और उस्मान वहला को दुबई भेजा था, लेकिन आईसीसी की तरफ से उन्हें पोडियम पर आने के लिए एक बार भी आमंत्रित नहीं किया गया और अब पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड इसके खिलाफ आईसीसी में अपना विरोध दर्ज करवा रहा है। हालांकि सूत्रों से पता चला है हमें कि आईसीसी के मुताबिक पोडियम पर पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष को ही बुलाया जा सकता था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष ही आ सकता था, लेकिन क्योंकि उनके अध्यक्ष दुबई में थे ही नहीं, इसलिए उनकी गैर मौजूदगी में आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह ने विजेता टीम को यह ट्रॉफी दी। पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी शोएब अख्तर ने भी इस पर बड़ी हैरानी जताई है और पाकिस्तान में लोग सोशल मीडिया पर भी ये लिख रहे हैं कि ये पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। 29 सालों के बाद पाकिस्तान में किसी आईसीसी टूर्नामेंट का आयोजन हुआ जिसमें पाकिस्तान की टीम बिना कोई मैच जीते ही बाहर हो गई, जबकि भारत ने अपने सारे मैच दुबई में खेले और इसके बाद भी लाहौर के स्टेडियम में भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहराया गया और यह है भारत की असली ताकत। भारत की जीत के बाद पाकिस्तान के लोग गुस्से में हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने कभी ये सोचा नहीं था कि पाकिस्तान के इतने बुरे दिन आ जाएंगे। अब देखिए, पाकिस्तान में जो आम लोग हैं उनमें एक बहुत बड़ा बदलाव आजकल आपको ये नजर आया होगा। पाकिस्तान के जो आम लोग थे वो पहले एक ज़माने में भारतीय क्रिकेट टीम की बड़ी आलोचना किया करते थे। वो कहते थे कि पाकिस्तान तो हार जाए कोई बात नहीं, लेकिन भारत नहीं जीतना चाहिए। उन्हें पाकिस्तान की हार से ज़्यादा खुशी भारत की हार में दिखती थी और भारत जब जीतता था तो उन्हें पाकिस्तान की हार से भी ज़्यादा दुख भारत की जीत से होता था। एक ज़माना ऐसा था, लेकिन अब आपने ये नोट किया होगा पाकिस्तान के जो क्रिकेट दर्शक हैं, वहाँ के जो आम लोग हैं, वो भारत की टीम की खुलकर तारीफ कर रहे हैं, भारत के क्रिकेट बोर्ड की तारीफ कर रहे हैं। जिस तरीके से भारत ने क्रिकेट को अपने देश में फैलाया है, जिस प्रकार से हमारे देश में शानदार खिलाड़ी आ रहे हैं भारत की टीम में, जिस प्रकार से हमने इतने विकल्प पैदा किए हैं, आज हमारे देश में कम से कम 40 से 50 वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स हैं जो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट है उसकी वजह से हमने तैयार किए हैं। कोई और देश ऐसा नहीं होगा जिसके पास कम से कम 50 वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स इस समय उनके डोमेस्टिक लीग में खेल रहे होंगे भारत के अलावा। और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भी इस बात को समझ गए हैं कि उनके देश में कितना भ्रष्टाचार है और उस भ्रष्टाचार का असर उनके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर भी दिखता है और टीम पर भी दिखता है। और इसी वजह से पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अब अपने प्रशासन से, अपने क्रिकेट बोर्ड से और अपनी क्रिकेट टीम से बहुत नाराज हैं, लेकिन विराट कोहली के फैन हैं, रोहित शर्मा को पसंद करते हैं और भारतीय टीम की जीत को वो उसका जश्न भी मना रहे हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है। अब आपको ये बताएंगे कि क्या महाराष्ट्र से मुगल शासक औरंगजेब की कब्र को हटाया जाना चाहिए और क्या इसे हटाया भी जा सकता है। जब से फिल्म छावा आई है, छावा को लेकर देश में औरंगजेब के अत्याचारों पर एक नई बहस शुरू हो गई है। वो बहस अब इस सवाल पर आकर अटक गई है कि क्या महाराष्ट्र से औरंगजेब की कब्र को हटा देना चाहिए। लोग ये पूछ रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र आखिर हमने यहां पर क्यों बनाकर रखी है। जब औरंगजेब ने हमारे ऊपर इतने अत्याचार किए हैं तो हम औरंगजेब की इतनी शानदार कब्र कैसे बना सकते हैं। और ये मांग छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों ने उठाई है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि वो भी ये चाहते हैं कि इस कब्र को महाराष्ट्र से हमेशा के लिए हटा दिया जाए। अब इस मुद्दे पर बीजेपी को उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी के साथ उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और कांग्रेस के नेताओं का भी समर्थन मिल रहा है और इसी वजह से अब यह बहस शुरू हो गई है कि क्या वाकई में औरंगजेब की कब्र को हटाया जा सकता है। आज से 318 वर्ष पहले वर्ष 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, तब महाराष्ट्र के औरंगाबाद में उसकी कब्र का निर्माण हुआ और इस क्षेत्र का नाम औरंगाबाद औरंगजेब के नाम पर ही रखा गया था। यह बात हमेशा याद रखिएगा, इस जगह को औरंगाबाद क्यों कहा जाता है। औरंगाबाद औरंगजेब के नाम पर पड़ा है। हालांकि अब बीजेपी की सरकार में इस जिले का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर हो चुका है। भारत के लोगों को आजादी के बाद कई दशकों तक यही बताया गया कि औरंगजेब एक महान योद्धा था, लेकिन सच ये था कि औरंगजेब ने भारत के हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किए। उसके 49 वर्षों के शासनकाल में 46 लाख लोग मारे गए थे। सोचिए,
49 वर्षों तक उसने शासन किया और 46 लाख लोग मारे गए। इस दौरान उसने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिनों तक भयंकर यातनाएं देने के बाद उनकी हत्या करवाई थी। लेकिन दुख की बात यह है कि औरंगजेब के इस अत्याचार को लोगों ने तब स्वीकार किया, किसी ने आवाज नहीं उठाई। स्कूलों कॉलेजों में औरंगजेब की बातें पढ़ाई गई, औरंगजेब के नाम पर शहरों के नाम रख दिए गए। और अब जब इस पर एक फिल्म बनी है तब जाकर लोगों को असली कहानी के बारे में पता चला है। तो देखिए, कई बार फिल्में भी समाज को बदलने में बहुत काम करती हैं। औरंगजेब की कब्र को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने आजादी से पहले ही संरक्षित स्थल यानी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित कर दिया था और अब यह कब्र ASI के अधिकार क्षेत्र में आती है और इस समय महाराष्ट्र की सरकार इसे चाहकर भी हटा नहीं सकती। लेकिन अगर केंद्र सरकार इसे हटाने की इजाजत देती है तो इस कब्र को शिफ्ट किया जा सकता है और औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र से और औरंगाबाद से हमेशा के लिए हटाई जा सकती है। यह संभव है। भारत दुनिया का शायद इकलौता ऐसा देश होगा जहां इतिहास में अत्याचार करने वाले शासकों को भी इतना सम्मान मिला और आज भी इनका महिमा मंडन किया जाता है। आप ज्यादा पीछे मत जाइए, बांग्लादेश को याद कीजिए, जहां सत्ता बदलते ही बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को ध्वस्त कर दिया गया। वहां के लोगों ने कहा कि अब वो उन्हें अपना आदर्श नहीं मानते। उनके नाम पर जितने भी स्कूल, कॉलेज और बाकी की चीजें हैं सबको वहां से हटाया जा रहा है। वहां के टेक्स्ट बुक में, स्कूलों में और कॉलेजों में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं उनमें से भी उनका नाम हटाया जा रहा है। अब वहां की सरकार और लोग कहते हैं कि हमें नहीं पढ़ना उनके बारे में। वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद कई देशों में लेनिन की प्रतिमाएं तोड़ दी गई। वो उस इतिहास को मिटा देना चाहते थे। इसी तरह इराक में सद्दाम हुसैन, लीबिया में गद्दाफी, जर्मनी में हिटलर, स्पेन में अत्याचार करने वाले तानाशाही शासकों की प्रतिमाएं बहुत बार तोड़ी गई। हर वो देश जिसे जब ये बात समझ में आती है कि उस देश पर, उस देश के समाज पर किसी ने पीछे बहुत अत्याचार किया है, समाज का बहुत नुकसान किया है, देश का नुकसान किया है, तो वो चेतना आने के बाद वो देश सही कदम उठाता है, उस इतिहास को बदलने की कोशिश करता है और ऐसी चीजों को हटा देता है जिससे उन्हें अपने काला इतिहास की याद आए। लेकिन भारत शायद अकेला देश होगा जिसने अपने लोगों पर अत्याचार करने वाले मुस्लिम आक्रमणकारियों, उनके नाम पर भी सड़कों के नाम रखे, शहरों के नाम रखे, उन्हें स्कूल कॉलेजों में टेक्स्ट बुक पर मैं पढ़ाया। जब मुस्लिम आक्रमणकारी चले गए तो अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कितना अत्याचार किया, अंग्रेजों ने कितना लूटा इस देश को। लेकिन हमने अंग्रेजों के नाम पर भी सड़कें रखी हैं, पार्क्स के नाम रखे हैं, इमारतों के नाम रखे हैं। आज अगर आप देखें, इस देश में सबसे ज्यादा अत्याचार मुस्लिम आक्रमणकारियों ने किए और फिर उसके बाद अंग्रेजों ने किए। और आज हमारे देश में इन दोनों के नाम पर ही सड़कों के नाम भी हैं, शहरों के नाम भी हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के नाम भी हैं। इन्हें स्कूल और कॉलेजों की किताबों में भी पढ़ाया जाता है। इनकी प्रतिमाएं और मूर्तियां आज भी आपको देश के अलग अलग हिस्सों में मिल जाएंगी। और आज भी हम उस काले इतिहास को अपने सीने से चिपका कर रखना चाहते हैं, जबकि खुद को लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता का चैंपियन बताने वाले पश्चिमी देशों ने भी कभी ऐसा नहीं किया। आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये ASIचं संरक्षण मिळालं। JCB मारला, खापकीन केलं की केलं, या टाकून पडत ठेवून काय उपयोग आहे? म्हणजे काय, तो लुटायला झाला होता, चोर होता तो, त्याचं उदात्तीकरण काय करायचं? खबर को छुपाने के लिए कब्र की बात हो रही है। आप ही के हाथों में प्रशासन है, निकालिए। औरंगजेब की भी कब्र जो है वो महाराष्ट्र में नहीं रहनी चाहिए। काय को संगमरमर लगाया, क्यों लगाया? वो दुष्ट था जिसने अपने बाप को जेल में रखा, पानी के बूंद के लिए मोहताज किया, बुरा है। तो आज बड़ा सवाल यही है कि औरंगजेब जैसे और भी बहुत सारे अत्याचारी हैं जिन्होंने हमारे देश पर, हमारे देश के लोगों पर बहुत अत्याचार किए हैं, हमारे देश का बहुत नुकसान किया है, हमें लूटा है। इसमें अंग्रेज भी हैं और मुस्लिम आक्रमणकारी भी हैं। लेकिन तब भी हम उनकी यादों को मिटाना नहीं चाहते। इसलिए केंद्र सरकार को कम से कम यहां से शुरुआत करनी चाहिए और हो सके तो उन्हें
औरंगजेब की इस कब्र को औरंगाबाद से हटा देना चाहिए। अब आपको यह दिखाते हैं कि जिस भारत में अतिथि देवो भव की संस्कृति है, यानी हमारे लिए बाहर से आने वाले मेहमान भगवान के समान हैं, उसी भारत में विदेशी महिलाओं के साथ क्या सुलूक होता है। 8 मार्च को पूरी दुनिया ने महिला दिवस मनाया। हमारे देश में भी महिलाओं के सम्मान पर बड़ी बड़ी बातें लोगों ने कही। हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लोग हमारे देश की महिलाओं को लगातार शुभकामनाएं भेज रहे हैं, लेकिन सच ये है कि इस देश में आज भी महिलाओं का रात में अकेले निकलना सुरक्षित नहीं है। और 6 मार्च को कर्नाटक के हम्पी में ही देखिए, उसी दिन हम महिला दिवस मना रहे हैं, महिलाओं की आजादी का जश्न मना रहे हैं। और आप देखिए, उसी के आसपास कर्नाटक के हम्पी में 2 महिलाओं के साथ रेप हो जाता है और पीड़ित महिलाओं में से एक इजराइल की नागरिक है और दूसरी महिला हमारे ही अपने देश भारत की नागरिक है। 6 मार्च की रात को इजरायली महिला और 3 अन्य पर्यटकों ने यह तय किया कि वो तुंगभद्र नहर के किनारे जाकर बैठेंगे, गिटार के साथ कुछ गाने गाएंगे, संगीत का आनंद लेंगे, खुले आसमान में रात में तारे देखेंगे और अपनी छुट्टियां मनाएंगे इस सुंदर उपवन में और इस झील के किनारे बैठकर। आपने अक्सर ऐसा फिल्मों में देखा होगा, वीडियोस में भी देखा होगा, जब लोग जाते हैं, बहुत सारे पर्यटक, वो कहीं किसी नदी, तालाब, किसी झील के किनारे, सुंदर जंगलों के बीच, पहाड़ों के बीच कैंपिंग करके वहाँ पर रात बिताते हैं, वहीं पर खाना बनाते हैं, वहीं पर संगीत का आनंद लेते हैं, प्रकृति का आनंद लेते हैं। आपने ऐसा बहुत बार अक्सर फिल्मों में देखा होगा, लेकिन ये सब बातें फिल्मों में और वीडियोज़ में ही ठीक हैं, क्योंकि हकीकत में क्या होता है देखिए, जब ये लोग तुंगभद्र नहर के किनारे बैठे तो थोड़ी देर के बाद 3 अपराधी पेट्रोल पंप पूछने के बहाने उनके पास आए। फिर उन्होंने इन लोगों को पहले पीटा, उनके सारे पैसे और मोबाइल फोन लूट लिए और तीनों पुरुषों को, जो इस ग्रुप में 3 पुरुष थे, उन्हें नहर में धकेल दिया और तीनों पुरुषों को पानी में धकेलने के बाद इन अपराधियों ने दोनों महिलाओं के साथ रेप किया। इस वारदात में उड़ीसा के 26 साल के एक व्यक्ति बेबास की पानी में डूबने से मौत हो गई, जबकि जो अमेरिकी नागरिक और एक और व्यक्ति जो महाराष्ट्र के थे, ये लोग किसी तरह तैरने के बाद पानी से जान बचाकर बाहर निकल आए, क्योंकि हो सकता है शायद इन्हें तैरना आता होगा, तो ये तैरकर बाहर आ गए। लेकिन उड़ीसा का जो तीसरा पुरुष था वो नहीं बाहर आ पाया, उसकी मृत्यु हो गई। ये वारदात जिस राज्य में हुई, कर्नाटक जिसका नाम है, वहां कांग्रेस की सरकार है और शायद इसीलिए देश का विपक्ष इसे महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं मानता। हम्पी एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहां पर बड़ी संख्या में देश के और विदेशी टूरिस्ट आते हैं और इस वजह से माना जाता है कि यहां पर सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा कड़ी है, लोग सुरक्षित हैं। लेकिन इसके बावजूद 2 महिलाओं के साथ रेप की यह घटना के बाद कर्नाटक की लॉ एंड ऑर्डर स्थिति पर सवाल नहीं उठाए जा रहे, ना ही इस घटना पर कोई हंगामा हो रहा है, क्योंकि अपराध शायद एक कांग्रेस शासित राज्य में हुआ है। अगर यही अपराध किसी और राज्य में हो चुका होता, यही अपराध अगर किसी भारत की महिला के साथ होता, तो उसकी जाति पहले देखी जाती, उसके बाद देखा जाता किस वर्ग की है, पिछड़ी जाति तो नहीं है, धर्म देखा जाता और फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन जाता। लेकिन आप सोचिए, 2 जो विदेशी महिलाएं हैं, विदेशी पर्यटक हैं, वो भारत आते हैं भारत घूमने के लिए, उसके बाद जंगल में कैंपिंग करते हैं, वहाँ पर उनके साथ इस तरह की बदसलूकी होती है। इस मामले को ज़्यादा से ज़्यादा उठाना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे देश में दोबारा इस तरह की घटना ना हो। आप भी सावधान रहिए। बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि हम प्रकृति का आनंद लेने के लिए कहीं भी चले जाएंगे अपने परिवार के साथ। अब आप सोचिए, इन घटनाओं को लेने के बाद कोई भी परिवार भारत में कहीं भी इस तरह कहीं भी पिकनिक पर जाने से जरूर डरेगा।